तो हेलो एवरीवन, आज अपन करने वाले हैं भोपाल की बातें विद द वन एंड ओनली रेहान सुल्तान भाई। तो रेहान भाई, जैसे कि मैं अगर किसी से पहली बार मतलब ऐसे मिलता हूँ तो मेरा यही सवाल रहता है कि जैसे लोगों के दिल में भी बहुत से वो हैं कि मैं रेहान भाई को जानता हूँ, मैं नहीं जानता ये वो, और बहुत से खुद के वो भी हैं कि रेहान भाई ये हैं। तो आज आप ही बताइए, रेहान सुल्तान खान कौन है? हाँ, रेहान सुल्तान खान एक आपकी तरह एक नॉर्मल शहरी है। और एक ऐसा आदमी है जो जद्दोजहद करता है, समाज में नाम कमाने की, समाज के लिए कुछ करने की, अ, सबको जोड़ने की, सबको साथ लेके चलने की। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो भाई सब देखते हैं सबको साथ लेके चलने के लिए। तो आपकी जो जर्नी है, जो आप अभी लेवल पे हैं, इस जर्नी का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मतलब किस कैसे आपके दिमाग में आया कि ये जर्नी स्टार्ट की जा सकती है? कोई ऐसा ऐसा कोई ऐसा नहीं होता कि आप ये सोच के करते हो कि जर्नी स्टार्ट। वो तो आप मेहनत करते हो और आपका बचपन से गोल होता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। पैसे वैसे तो सब बात की बात होती है। सबसे पहले आप ये सोचते हो कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करना है, अपने शहर का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। बिल्कुल। जब आप ये सोचते हो तो फिर आप एक सही डायरेक्शन में जाते हो। और आप बेशक। जब सही डायरेक्शन में जाते हो, वो बिजनेस कोई सा भी हो, कोई सा भी व्यापार हो, कोई सी भी शोबा हो, कोई सी भी फील्ड हो, आप उसमें जब मेहनत करते हो और अपना 100% देते हो तो फिर ऊपर वाला रिजल्ट देता है। बिल्कुल भाई, मतलब 100% दो आप तो रिजल्ट तो मिलता ही है। खैर, रिजल्ट से याद आया कि रियल स्टेट में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके। तो जैसे अभी बहुत से लोग रियल स्टेट में घुसने की कोशिश करते हैं और बहुत से फेल होते हैं, पास होते हैं। तो रियल स्टेट में मतलब कोई आपके पास पॉइंट है जो आप मतलब न्यू कमर्स के लिए देना चाहेंगे, या फिर वो उन लोगों के लिए देना चाहेंगे जो बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है? हाँ, रियल एस्टेट से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, सोचते हैं बहुत सारे पैसे होते हैं। बहुत सारे पैसे रियल एस्टेट में होते तो हैं, लेकिन रियल एस्टेट में बहुत सारी मेहनत होती है। आपको सब चीज़ें समझना पड़ती हैं। आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन का तजुर्बा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। आप प्लॉटिंग में काम करते हो तो आपको प्लॉटिंग का तजुर्बा होना ज़रूरी है। आप कच्ची ज़मीन में काम करते हो, लैंड बैंक लेके बेचते हो तो उसमें होना तजुर्बा होना ज़रूरी है। और तजुर्बे से ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप एक ईमानदारी से काम करो। जो भी काम करो, आप जिस भी फील्ड में जाओ, जी। आप बहुत ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप सक्सेस नहीं मिलने वाली। सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान जिस भी फील्ड में आए ये सोच के ना आए कि वो पैसे कमाने जा रहा है। वो सोचे कि जाए कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ। अगर वो अच्छा काम करने की नीयत से जाएगा तो डेफिनेटली फायदे होंगे। और रियल एस्टेट में बहुत अच्छा है, लेकिन रियल एस्टेट में बहुत सारा सीखना पड़ता है। पहले सीखने क्यों लोग आज नए लोग जो हैं वो बिना सीखे बिना जी। समझे रियल एस्टेट में किसी ने कह दिया ये प्लॉट ले लो, वो प्लॉट लेके इतने रुपए में बेच देंगे, इतने जी। रुपए का फायदा होगा, दूसरे की बातों में आए, वो प्लॉट खरीद लिया ना, वो प्लॉट बिका, वो तो वहीं के पैसे भी वहीं अटक प्लॉट है, गए। पैसा फंस गया और फिर लोगों से कर्जा लेके प्रॉपर्टी ले ली। अब वो लोग पीछे लगे होंगे। तो रियल एस्टेट इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। जी। रियल एस्टेट इजी तब होगा जब आप रियल एस्टेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो और उसके बिल्कुल। बाद रियल एस्टेट में आओ। भाई, जैसे अभी भोपाल का रियल एस्टेट बहुत बूम कर रहा है, तो ऐसे ही एक दुबई का रियल एस्टेट भी बहुत बूम करता है। आपका कोई इरादा है मतलब वहां पे? हाँ, भोपाल में इतना काम है, दुबई के बारे में क्या सोचना। हमारा भोपाल ही इतना अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा है। जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के दुबई में जाएंगे, जी। तो मैं आपको एक बात बताऊं। दुनिया में एक वाहिद मुल्क हिंदुस्तान, जी। जहाँ सारे मौसम है, जी। सारे फल हैं, हर चीज की सहूलियत है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है बिल्कुल जहाँ चारों मौसम मिलते हो, जहाँ तीनों मौसम मिलते हो, हर चीज मिलती हो, वो सिर्फ हिंदुस्तान में। बिल्कुल। बिल्कुल भाई। और जैसे हिंदुस्तान में एक और चीज अभी बहुत चल रही है, जैसे मतलब यूथ जो है अपना, वो जो नया नया यूथ आ रहा है, उन लोगों में जो जेन जी जनरेशन आई है, तो वो जनरेशन पढ़ाई लिखाई और बिजनेस से हटके वो जनरेशन लड़ाई झगड़े और ये गुंडागर्दी में ज्यादा मतलब अपने आप का प्रोफेशन बनाना चाह रहा है। तो वो मतलब जैसे आप एक अभी एक लेवल पे हैं, तो आप मतलब उनको क्या बोलना चाहेंगे कि भाई इसका क्या फ्यूचर है, गुंडागर्दी और ये जो कुछ हरकत? भी फ्यूचर नहीं है, सिर्फ अपने माँ बाप को रुलाने का फ्यूचर, जेल जाने का फ्यूचर। ये कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। कोई गुंडे भोपाल का इतिहास है, कोई गुंडे भोपाल में कामयाब नहीं हुए। भोपाल में सिर्फ भोपाल के अच्छे लोगों ने भोपाल का नाम किया। अच्छे लोगों को लोग याद करते हैं, बुरे लोगों को कोई याद नहीं करता। आप अच्छा काम कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने शहर का नाम रोशन करिए, हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए। गुंडागर्दी
फालतूगिरी, खास तौर पे जी भोपाल के सिटी के लोग जो रात में जगते हैं और जी रात में जग के ना सिर्फ फालतूगिरी की बातें करते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। रात में जगने वालों का कोई फ्यूचर नहीं है, रात में बाहर घूमने वालों का कोई फ्यूचर नहीं है। सिर्फ आप पटिया बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर बिल्कुल आपको अच्छा काम करना है, अगर आपको अच्छा अच्छा बनना है, तो आपको पहले सोना जरूरी है, आपको बिल्कुल सोना जरूरी है। आप जब तक सुबह उठोगे नहीं, जी हमारे तो कुरान हदीस में है ना ये बात कि बिल्कुल आप फजर में उठो। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा फजर में करते जाके सोते हैं। फजर में तो सोते फजर हैं में सोने वालों को कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और ये गुंडागर्दी कर सकते हैं। वही अभी हिंदुस्तान में सबसे अच्छा क्या हुआ अभी हिंदुस्तान में, कि ये सब जो जब से मोदी जी ने जब से मोदी जी सरकार ने जिस जिस तरीके से गुंडों पे लगाम लगाई है ना, जी उसके बाद से क्या हुआ है कि हमारी कौम, खासतौर पे हमारी कौम में इस साल जितने आईएएस आईपीएस बने ना, पिछले किसी भी साल में नहीं बने, बिल्कुल नहीं वो बने इस साल बने। तो हम लोग का एक दरवाजा खुला है ना, एक जी अच्छा दरवाजा खुला है ना, हम बुरे रास्ते को क्यों बुरा चुनते हैं? बंद हो गया हम अच्छा हो चाहे जाए तो अच्छे रास्ते को चुन सकते हैं, लेकिन हम बुरे रास्ते को क्यों चुनते हैं? क्योंकि हम रात में जगते हैं। वही 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 और भाई फजर से याद आया जैसे फजर की बस मुसलमान यूथ जो मोस्टली अगर जगता है फजर तक तो वो बेसिकली इसलिए जगता है कि फिर बिरयानी खाऊंगा और सो जाऊंगा वाला सिस्टम जो होता है तो आप प्रमोट करते हो बिरयानी को, आप प्रमोट करो। मैं जो बिरयानी आप प्रमोट करते हो बिरयानी को, लेकिन आप प्रमोट करो इस बात जी को कि रात में जगना, आप रात में जगना बंद कर दो, जी आधी बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और यूथ का भी मतलब जो मतलब मैं पर्सनली जैसे यूथ में रहता हूँ या फिर अभी कभी कभार ऐसे कहीं उधर होता है तो उन लोगों का एक जो थिंकिंग है वो ये है कि यार अपन बिजनेस डालेंगे या फिर अगर अपना जॉब नहीं चली तो चाय की दुकान डाल लेंगे बिरयानी का दुकान दुकान डाल पहले आप एजुकेटेड हो, पहले वही आप एजुकेटेड हो। आप अगर एजुकेटेड नहीं हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना, जी तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपको बिजनेस भी करने के लिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है, आपको बिल्कुल एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। और बच्चे क्या कर रहे हैं आज, एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहा है, वो सोच रहा बिल्कुल है भी ये नहीं जा बिजनेस कर लेंगे, वो भी बिजनेस कर लेंगे। रहा जी मार्क जुकरबर्ग जो है वो यहाँ तक पढ़ा था, वो जी वहां तक पढ़ा था, ये बातें करते हैं हम, लेकिन वही उनकी लाइफ नहीं देखते। उनकी लाइफ नहीं देखते कि उन्होंने उसके बाद अगर पढ़े नहीं तो उन्होंने लाइफ कैसे गुजारी। वो उन्होंने डिग्री हासिल नहीं करी, लेकिन अपने आप को एजुकेशन में डाला है, बिल्कुल तब डाला जाके वो आगे बढ़े। एजुकेशन तो भाई बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट मस्ट है, है बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसका एग्जाम्पल ही देखें छोटा सा तो एक चाय की दुकान दो लोगों ने डाली है एक बिना एजुकेटेड इंसान ने और एक एजुकेटेड ने डाली तो उसने चाय सुट्टा बाहर डाला वो हाँ हाँ आज हाँ मतलब हाँ हाँ उनका हाँ गेम ही हाँ। अगर करोड़ों आप में है। आप एजुकेशन के साथ काम करते हो ना, तो आजकल एजुकेशन के साथ नए हिंदुस्तान के ही बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच गए, कहाँ बिल्कुल कहाँ पहुंच गए। वो पहुंचे एजुकेशन की वो बुनियाद पे। एजुकेशन के थ्रू पहुंचे वो मतलब एजुकेशन के, वो बिजनेस करो या कोई भी काम करो, आपको एजुकेट होना पहले बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई और जैसे ये आपकी वर्क लाइफ इतनी हेक्टिक है मतलब बिजनेसेस में आप इतना उलझे रहते हैं तो ये वर्क लाइफ में अपना ये जो फिटनेस का जो है आपका मतलब जो मतलब माशाल्लाह आप लीन है हम्म। मतलब इस एज में आके मतलब लोगों की मतलब तोन निकल आती है पर थोड़ा मतलब अजीब से हो जैसे जाता आपकी आ गई। है मेरी तो वो आपका फिटनेस का क्या राज है भाई फिटनेस का राज ये है कि आप अच्छा खाओ, जी टाइम पर सो, और कुछ भी कोई किसी तरीके कोई सप्लीमेंट ना मैं प्रमोट करता हूँ जी और ना मैं लेता हूँ। किसी तरीके कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके कोई प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यही तो मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान में जो चीज मिलती है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमारे पास सब नेचुरल चीजें हैं, जी वेज हो नॉन वेज हो, सब नेचुरल चीजें। आप सब नेचुरल चीजें खाइए, अच्छा खाइए, जी अच्छा सोइए, टाइम पे खाइए। सिर्फ यही एक फिटनेस का राज हो सकता है, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे ना, आज जी वापस वहीं आ गए हम। फास्टिंग पे आ गए हैं। जी ये सब सब हमारे बिल्कुल बुजुर्गों से वही की देन है ना। ये फास्टिंग पे आ गए हैं। टाइम से सोना, 8 घंटे सोना जी जरूरी है, रात का सोना जरूरी है। ये हमारे बुजुर्ग कहते थे कि टाइम पे खाना, टाइम पे ये सोना। बुजुर्ग उस टाइम कहते थे आज वो साइंटिस्ट वो बताते आज साइंटिस्ट बता रहे हैं, और उस पे जो अमल कर रहा है ना, हैं जी वो ही कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल भाई और जैसे ये मतलब आप अभी माशाल्लाह अभी एक अच्छे लेवल पे हैं तो इतना स्ट्रांग होने के बाद आपने कभी सोचा है कि जैसे भोपालियों में बहुत वो होता है कि हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे तो आपने कभी सोचा है कि यार पॉलिटिक्स में घुसने का कोई इरादा आपका अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ समाज के काम आ सका पॉलिटिक्स में घुस के। जी घुसना मतलब नहीं, समाज में के काम आ सकूं जी पॉलिटिक्स में जाकर, बिल्कुल किसी को फायदा पहुंचा सकूं। जी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए अगर कहीं किसी को फायदा पहुंचा सकूंगा तो सोचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई अभी आपने कहा उम्र, मेरी उम्र बहुत कम है। नहीं बिल्कुल उम्र कम तो है मेरे पास बहुत वक्त है इस बारे में बिल्कुल सोचने के लिए। बिल्कुल कम है और उससे हटके मतलब जैसे ये लोग कहते हैं कि हमें रेहान भाई जैसा बनना है रेहान भाई जैसा बनना है भाई बस
ये हो जाए, ये ऐसा हो जाए, फलाना ढिमाका, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि असल मतलब जो मतलब रेहान भाई जिस लेवल में है अभी, वो उसके पीछे की मेहनत क्या है, क्या मतलब, तो आप उनको बताना चाहेंगे क्या, मतलब आपने कैसे मतलब मेहनत, क्या मेहनत थी उस टाइम में, देखिए क्योंकि मतलब मैंने बहुत। क्या था, आज तो फिर भी बहुत बहुत एजुकेशन की तरफ लोग, उस टाइम पे एजुकेशन की तरफ नहीं जाते थे लोग। जी। तो हमारा भी इतना, जो सिटी में रहने वालों का सब दिमाग में डला रहता है कि इतना पढ़ना, पढ़ाई इतना ज़रूरी नहीं है। जी। आज अगर मैं किसी भी मुकाम पे हूँ, बहुत छोटे से मुकाम पे हूँ, कहीं भी अगर मुझे भी आगे बढ़ने के लिए मुझे भी लगता है कि मैं कम एजुकेटेड रह गया, जी। अगर मेरी एजुकेशन और ज़्यादा होती तो मैं और ज़्यादा बात करता, बिल्कुल। मैं और ज़्यादा बिजनेस करता, और ज़्यादा अपने लोगों को, अपने आप को आगे बढ़ा सकता था। जी। तो आप सबसे पहले एजुकेटेड होइए, और उसके अलावा आप ईमानदार रहिए। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी बहुत खास जरूरी बात जो है कि भोपाली लोगों में कमिटमेंट है। जी। इनके सब फर्जी होते हैं। रात बहुत। को कमिटमेंट कुछ होते हैं, सुबह कुछ होते हैं, जी। दिन को कुछ होते हैं। जबान पे रहिए, अपनी जबान पे रहिए। जी। आपने जिसको जो जबान दी है उसको पूरा करिए। जी। झूठ मत बोलिए, सच्चे बने रहिए। बिल्कुल। ऊपर वाला आपको जरूर कामयाब करेगा। बिल्कुल करेगा भाई। जैसे यूथ के लिए आपने आप यूथ के लिए बहुत फोकस रहते हैं कि यूथ का फायदा हो और ये हो। मैं भोपाल के यूथ के लिए कहीं भी, क्योंकि मैं खुद यूथ हूं, मैं तो हमेशा ये चाहता हूं, और जी। हमेशा से मेरी चाहत ये है कि भोपाल के लोग जिस भी तरीके से मैं उनको फायदा पहुंचा सकता हूं, जिस भी तरीके से, जो भी जी। मेरी हैसियत है छोटी मोटी, मैं जिस भी तरीके से उनको फायदा पहुंचा सकता हूं, हमेशा फायदा पहुंचाऊंगा। वो सोशल मीडिया वाले हो, तुम हो, या जो भी लोग हो, जो भी जी। मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा फोकस कहीं भी ये नहीं है, कहीं भी कि मैं अपना फोटो दिखाऊं। मैं कोई भी फोटो दिखाने पे बिल्कुल। मैं बिल्कुल। यकीन नहीं करता हूं। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आपको फायदा हो, हमको फायदा हो, हमारे शहर का नाम हो हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का नाम हो दुनिया में। बस मेरा बिल्कुल ये हमेशा से ये लक्ष्य है। भाई वही, क्योंकि जैसे मतलब जैसे फिटनेस हेडक्वार्टर्स में आपने अभी जो उस वो करा था कि 1 to 5 पूरे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स के लिए फ्री हो गया था, तो हम्म। वही वही है जो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ। जैसे अगर जो लोग हैं हम्म। जो थोड़े से सक्षम है अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें, बट किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना किसी को सपोर्ट करने को, तो उनको मतलब आपके जाते जाते आखिर वक्त में मतलब कुछ बताना चाहेंगे कि भाई कैसे अपने यूथ को एक सपोर्ट एक किया जा मैं सकता है। एक आज ही एक कोट पढ़ रहा था। आज जी। ही एक कोट पढ़ रहा था। यूथ को सपोर्ट करने की बात पे ही मैंने एक आज बहुत अच्छा एक कोट पढ़ा है, तो मैं सुनाऊं क्या आपको वो? बिल्कुल। बिल्कुल बेशक। हाँ। सर्विस टू अदर इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हेयर ऑन अर्थ। अच्छा। सर्विस टू अदर जी। इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हेयर ऑन अर्थ। मतलब कि आपका जो जी। लोगों की सर्विस है ना, आप जो लोगों के काम आ रहे हो, बिल्कुल। तो वो आप सिर्फ जो आपको अर्थ पे एक जगह मिली है ना रहने की, जी। बस उसका वो किराया समझो। वहाँ का किराया भर रहा है बेसिकली। उसका सिर्फ किराया समझो। ये मोहम्मद बहुत। अली का कोड है। समझने वाले समझ सकते हैं कि कितनी भारी भारी बात है ये। समझने वाले समझ सकते हैं और जो आपको जानते हैं वो बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पे वो मैच हुआ है। खैर, जाते जाते भाई हमारे जो थोड़े बहुत फॉलोअर हैं, एक थोड़े 1-1.5 लाख भोपाली लोग जो अपन को देख रहे हैं, इंशाल्लाह भी और भी देखेंगे, तो उनको एक छोटा सा मैसेज। बहुत अच्छा काम करता है मुझी, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत मेहनत करता है, और इसी की तरह मेहनत करो, ईमानदार रहो। मुझी को भी यही मेरी सलाह है कि बस ईमानदार रहो, कमिटमेंट रहो, लोगों को जोड़ के काम करता है मुझी। मैं चाहता हूँ ऐसे ही सब लोगों को जोड़े। मैं इसलिए मुझी से इंप्रेस होता हूँ हमेशा कि वो सबको जोड़े रखता। तो ऐसे ही हमको जोड़ के रखना। हम जोड़ेंगे बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह भाई, बिल्कुल अपन साथ में रहेंगे और रेहान भाई है ही अपने पास। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपन पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।